क्वेश्चन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर। ये हाइट है 2.1 और 4 मीटर इसकी डायमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो क्या गिवन है इसके अंदर, एक नीचे सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोनिकल पोर्शन है जो एक टेंट की फॉर्म में है और टेंट ऐसा ही होता है। एंड द स्लैंट हाइट यानी कि ये तिरछी 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड। कैनवास जितना इसके अंदर कपड़ा यूज हुआ है उसका एरिया निकालिए। एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टेंट। टेंट की कॉस्ट निकालिए एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें ये पोर्शन सिलेंड्रिकल है, ये पोर्शन सिलेंड्रिकल है जिसका डायमीटर 4 है, तो रेडियस आएगी 2, रेडियस आएगी 2। हाइट गिवन है इसकी 2.1 मीटर सिलेंड्रिकल पोर्शन की। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 2.1 मीटर। डायमीटर गिवन है 4 मीटर, इसलिए रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर यानी कि 2 मीटर। और स्लैंट हाइट गिवन है इसके अंदर 2.8 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट में जो कपड़ा यूज हुआ, कैनवास यूज हुआ है, ये पोर्शन है आउटर साइड। जमीन में कोई कैनवास यूज नहीं किया गया है, स्पेशली उन्होंने नोट दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को बनाने के लिए कितना यूज हुआ, ये पोर्शन यानी कि ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट लिख लीजिए, प्लस ये यहां टेंट यूज हुआ, टेंट में टॉप में कैनवास यूज हुआ, तो प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो सिलेंडर का होता है 2πRH और πRL। इसमें से पाई और R कॉमन ले लिया तो 2H प्लस L। पाई 22/7 इंटू रेडियस आई हमारे पास 2 इंटू 2H आई हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 21/10। L गिवन है 2.8 28/10, पॉइंट हटा दिया तो ये है हमारे पास 22/7 इंटू 2 5 10 और 2 1 2 4 2 5। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 21 प्लस 14 35/5। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि नीचे बेस सेम है, डिनोमीटर सेम है, इसलिए डायरेक्ट मैंने ऐड कर लिया। तो 5 7 35, 7 से 7 कैंसिल आउट। ये आया हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट है। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आई हमारे पास 500 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का जो की कॉस्ट है 500 है, तो 44 मीटर की कितनी होगी, तो 44 से मल्टीप्लाई कर दो 500 को। तो 0 0 5 4 20 5 4 20 प्लस 2 22 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट है 22,000। क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter and a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out.
सेम हाइट यानी कि 2.4, सेम डायमीटर 1.4 का जो एक कोनिकल कैविटी है वो होलोड आउट किया गया है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें गिवन क्या है, एक सिलेंडर जिसके दोनों एंड्स सर्कुलर होते हैं, इसमें से सेम हाइट का एक कोनिकल पोर्शन होलोड आउट किया गया है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका एरिया, रिमेनिंग पोर्शन अपर साइड, उसका रिमेनिंग सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है। कैसे? तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हाइट h गिवन है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 1.4, तो रेडियस हो जाएगी हाफ, 1.4 बाई 2 0.7 सेंटीमीटर। तो L निकालना है, L मीन्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कोन की। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर रूट, रेडियस 0.7 का स्क्वायर प्लस h 2.4 का स्क्वायर रूट, 0.7 0.49 प्लस 2.4 इंटू 2.4 5.76, 6.25 का स्क्वायर रूट यानी कि 2.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट L निकल गई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस जो ये अपर सर्कुलर एरिया है, अपर सर्कुलर एरिया यानी कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई कॉमन है, ले लिया, आर कॉमन है, ले ली, तो बचा क्या हमारे पास 2h प्लस एल प्लस आर। तो पाई 22/7 इंटू आर आई 7/10 इंटू 2 इंटू एच, हाइट एच गिवन है 2.4, 24/10 प्लस एल आई 2.5 जिसको हम 25/10 लिख सकते हैं, और रेडियस अगेन 7/10। तो जो कैंसल आउट होता है कर दीजिए, 7 से 7 22/10 इंटू 2 और 24 48/10 प्लस 25/10 इंटू 7/10। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 22/10 इंटू 48 प्लस 25 प्लस 7, 48 प्लस 25 73 प्लस 7 80, 80/10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 4 8, 2 5 10, और इसमें 22 4 88/5। तो इसको हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 1 5, 5 7 35, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है तो इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि 0.5, यदि 0.5 और मोर देन 0.5 है तो उसमें एक बढ़ा देते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. एक सिलेंडर है, इसके दो जो सिरे हैं वो हेमिस्फेरिकल इन शेप है स्कूपिंग आउट करने के लिए. इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, टोटल हाइट है इसकी यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस, ये जो रेडियस है आर 3.5 सेंटीमीटर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल व्हेन इट इज रेडी, जब ये आर्टिकल पूरा रेडी हो जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है. एक तो इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर नजर आ रहा है, दो इसके अंदर हेमिस्फीयर नजर आ रहे हैं, एक ये. तो एक सिलेंडर है कर्व्ड सरफेस एरिया और दो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो जोड़ दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल आ जाएगा. तो इसके अंदर गिवन है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. तो डायरेक्ट निकालते हैं सॉल्यूशन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल व्हेन इट इज रेडी. तैयार का टोटल सरफेस एरिया कितना है? सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसके अंदर 2 हेमिस्फीयर है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh प्लस 2 इंटू 2πr². तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, पाई भी है, पाई भी कॉमन ले लिया, r इसमें भी है, r उसमें भी है, r भी कॉमन ले लिया. तो बचा क्या? h प्लस 2r. तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस r है 35/10, h हाइट है 10 प्लस 2, रेडियस है 35/10. तो 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसल आउट, 22 इंटू 10 प्लस 7 17. तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 337 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल व्हेन इट इज रेडी इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर हमारा.